AKTU 5 फरवरी की मीटिंग। 5 फरवरी की मीटिंग में क्या हुआ फैसला ऑनलाइन एग्जाम्स का। AKTU ऑनलाइन एग्जाम्स की क्या हुआ फैसला। 5 फरवरी जो मीटिंग हुई थी, कई सारे छात्र पूछे सर उसका क्या हुआ, तो AKTU की जो 5 फरवरी मीटिंग थी उसका रिजल्ट आ चुका है कि उसमें क्या बातें हुई, क्या फैसला हुआ। और AKTU लखनऊ VC का आ गया बड़ा फैसला, देखें क्या हुआ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं रविवार को सेक्टर 62 स्थित यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जिसे हम UPID नोएडा में AKTU कुलपति माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सफल उद्यमियों के साथ बैठक का फैसला किया। यहाँ पे देख सकते हैं मीटिंग हुई है। अब इसका डिसीजन क्या, उसके पहले मैं आपको एक कुछ जो है पॉइंट और दिखा दूँ। तो यहाँ पे AKTU के एक छात्र सुरेंद्र प्रताप सिंह पूछ रहे हैं पवन बड़ाना सर से कि जो मीटिंग हुई थी उसका क्या हुआ, यानी इन्होंने क्या पूछा, आप पहले इसको देखिए। कह रहे हैं 5 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या रिजल्ट निकला AKTU का। वो कह रहे हैं मीटिंग नहीं हुई, VC ही नहीं आए। जी हाँ, मीटिंग नहीं हुई थी 5 फरवरी को, मीटिंग हुई है आज 6 फरवरी को, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाला था, यानी आज मीटिंग हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, अरुण कुमार पूछते हैं भैया क्या हुआ, न्यू VC भी नहीं सुन रहे बात। अब ये कह रहे हैं सब तानाशाही चल रही पवन सर, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जो मीटिंग आई है उसमें आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज मीटिंग हुई थी, अभी कुछ देर पहले का है, ट्वीट आया AKTU का। कह रहे हैं इनोवेशन सेंटर स्थापित करने हेतु सफल उद्यमियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें टेक मशीनरी लैब्स के संस्थापक और इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव केडिया और क्रिस ब्रिज डॉट्स के सह संस्थापक निखर जैन और इंस्पेक्टर और इप्सेटर के सह संस्थापक वैभव सक्सेना और कई रेल यात्री संस्थापक टीम के सदस्य वैभव जैन भी थे। और REC अम्बेडकर नगर निदेशक श्री संदीप, यानी REC राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर के निदेशक, जिसे हम डायरेक्टर कह सकते हैं, श्री संदीप कुमार शामिल थे। उद्यमियों को अपने अनुभव साझा करने और ढांचा विकसित करने के लिए आमंत्रित किया। और बैठक के दरमियान ये भी उद्यमियों के संबंधित उत्पादों और व्यवसायिक योजना को विकसित करने के लिए व्यवसायिक विचारों की शॉर्ट लिस्टिंग और मूल्यांकन की मदद का वादा किया है, दावा किया है। उसके बाद इन्होंने आगे कहा कि बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि इस स्टार्टअप को बाजार के लिए तैयार करने के लिए सक्षम टीम तैयार करना आवश्यक है। उसके बाद इन्होंने कहा जिसमें सदस्यों का उचित कौशल विकास शामिल होगा। स्टार्टअप्स को फंड जुटाने में मदद के लिए नेटवर्क डेवलपमेंट की भी बात हुई और कॉलेजों में नोडल केंद्र विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जहां विशिष्ट प्रौद्योगिकी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग इंक्यूबेशन के लिए किया जा सकता है। और बैठक के दौरान ये महसूस किया गया कि ज़्यादातर कॉलेज स्टार्टअप इनोवेशन पर जोर नहीं देते हैं, जो कि वर्तमान समय की ज़रूरत है। तथा यह सुझाव दिया गया कि जब छात्र अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो उन्हें कॉलेज में रहने की सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर PK मिश्रा भी पूरी तरह सहमत हुए। और हम उस छात्र को सुविधा प्रदान करके उसका समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ आने की इच्छा होनी चाहिए और इंक्यूबेशन सेंटर का काम शुरू करने के लिए नोएडा एक अच्छी जगह है। धन्यवाद। और माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि AKTU विशेष रूप से उत्पाद के निर्माण, प्रशिक्षण और उपयोग में सुधार की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक छात्र के लिए आप अपने इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक लैब स्थापित करना बहुत मुश्किल है। तो गाइस कहने का मतलब यही, ये मीटिंग का जो मैंने दिखाया ये सारी जो मीटिंग हुई थी अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो ये मीटिंग हुई है बहरहाल। और जहाँ तक पवन बड़ाना सर कह रहे हैं कि मीटिंग में कुछ नहीं हुआ और मीटिंग में कह रहे हैं कि सब तानाशाही चल रही, क्योंकि इसलिए वहाँ पे दोस्तों 5 फरवरी की जो मीटिंग थी उसको बहरहाल पता नहीं, AKTU जान गया था कि छात्रों की मीटिंग होगी, हंगामा होगा या क्या होगा, कि AKTU ने मीटिंग को अपनी कैंसिल करके 6 फरवरी को, यानी एक दिन लेट की है मीटिंग, तो लेट की है। अब ये तो आपको पता है कि ये मीटिंग कब होगी, क्योंकि जब 5 फरवरी को नहीं हुई तो सभी को यही लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगी। हालांकि मीटिंग हुई और ये मेरे हिसाब से किसी को जानकारी भी नहीं थी, अचानक मीटिंग हुई है और बिना नोटिस निकाले AKTU ने मीटिंग की है। शायद AKTU को भरम हो गया था, पता चल गया था कि छात्र जो कुछ बवाल काट सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई थी और एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि चर्चा कैसे होगी जब वहाँ पे कोई छात्र ही नहीं थे, कोई ऑनलाइन एग्जाम्स को मुद्दा उठाने वाला ही नहीं था, क्योंकि मीटिंग का ही किसी को पता नहीं था। तो बहरहाल अभी फिर भी गुड न्यूज़ ये है कि अब जो दीपक मिश्रा सर हैं वो कॉलेजों और छात्रों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लेकर, बाकी उच्च कौशल विकास को लेकर भी, और कई सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर पर जोर दे रहा है। हालांकि ये भी डेवलपमेंट का ही काम है और लैब वगैरह खोलने को लेकर भी डॉक्टर PK मिश्रा पूरी तरह सहमत हुए। बाकी दोस्तों अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसा तो बोला ही नहीं है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम, अभी तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला है जो न्यू VC हैं, क्योंकि ये पहले ही कह चुके हैं कि मेरे हिसाब से छात्रों की पहली हेल्थ ज़रूरी है। बहरहाल अभी तो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ लॉकडाउन अभी लगेगा, कोरोना बढ़ेगा।
बहरहाल जब तक, क्योंकि आपको पता होगा जब पिछले बार में जब प्रधानी का इलेक्शन था, जो जिला पंचायत गांव वाला, विलेज वाला यानी छोटा वाला इलेक्शन, उसमें कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। तो जब वोटिंग होगी कोरोना बढ़ेगा। जहां तक 10 मार्च के बाद जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, अगर फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो मान के चलिए लॉकडाउन होके रहेगा। बहरहाल जो भी होगा 10 मार्च के बाद ही डिसीजन आएगा लॉकडाउन फाकडाउन को लेकर। तब तक आपको वेट करना होगा और एग्ज़ाम्स तब तक भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 10 मार्च के बाद क्या बजाय 15 मार्च के आसपास होने को है, उससे पहले नहीं होगा। बाकी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, मैं जैसे कोई नोटिस आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और हिंदुस्तान टाइम्स की जो न्यूज़ है, कई सारे लोग कह रहे हैं सर वो फेक है, तो आप जाके हिंदुस्तान टाइम्स को खुद देख सकते हो, नोटिस है वहाँ पे, लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप मांगोगे तो। ऑफिस वो जो है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि ऑनलाइन जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने ये बात कही है कि ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे, भले कॉलेज क्यों ना खुल गया, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी AQT का एग्जाम्स ऑनलाइन ही हुआ था। तो कॉलेज खुले ना खुले उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सब क्लासेस ऑनलाइन हुई है, और कॉलेज खुला भी है तो बंद भी हो सकता है। तो इसलिए आपको भी थोड़ा वेट करना है।